पैर छू के अगर पैर खींचने की वो कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ भी और पीएम मोदी के साथ भी गले मिले के गला काटने की अगर वो रणनीति बना रहे तो कहीं ना कहीं उनका ये पॉलिटिकल करियर का अंत होगा, जो चिराग पासवान जी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं संस्कार भी दिखाता है और प्यार भी दिखाता है। रामविलास जी उनकी पार्टी में रहे हैं, काफ़ी सालों तक रहे हैं, और उनके बच्चे को कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया है और उसको प्यार दिया है। चाचा जी की तरफ से जो है हमेशा ये बयान आता है कि चिराग ने अपने मन का किया, उन्होंने कभी पार्टी की नहीं सुनी। लेकिन आपने कभी भी किसी भी बयान में चिराग जी को ये कहते नहीं सुना कि हमारे चाचा जी ने हमारे साथ ये किया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कल दिल्ली में एनडीए की सबसे बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दो चीज़ें हुई। पहली कि पीएम मोदी ने जैसे ही देखा चिराग पासवान को तो वो गले लगाते हैं, और दूसरा चिराग पासवान ने जैसे ही देखा कि अपने चाचा पशुपति पारस को तो वो उनके पांव छूते हैं। और इन दोनों ही मुद्दों को लेकर आज चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। और दोनों पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चिराग पासवान को पीएम मोदी मानते हैं, इसलिए उन्होंने गले लगाया। तो वहीं पशुपति पारस की पार्टी का कहना है कि चिराग ने चाचा के पैर छुए, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि चाचा के पैर आशीर्वाद लेने के लिए छुए हों और पैर खींचने की कोशिश चिराग की तरफ से की जाए। आगे आप वीडियो में देखिए किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी की महिला नेत्री और पशुपति पारस की महिला नेत्री आपस में भिड़ती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं संस्कार भी दिखाता है और प्यार भी दिखाता है। रामविलास जी उनकी पार्टी में रहे हैं, काफ़ी सालों तक रहे हैं, और उनके बच्चे को कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया है और उसको प्यार दिया है। चाचा के भी पैर छूते हैं चिराग पासवान, इसको कैसे देखते हैं? चाचा जी की भी पैर छूते, ये तो उनका संस्कार दिखता है। भले चाचा जी उनके बारे में जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कभी अपने चाचा जी के बारे में कुछ भी खराब नहीं कहा है, कुछ भी उनके बारे में ना अपशब्द कहा है, ना उनके लिए डिसरिस्पेक्ट रहा है। ये हमारे नेताजी का संस्कार बताता है। इससे क्या चाचा भतीजे की जो दूरियां हैं वो खत्म हो रही हैं? अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके दिल में उनके लिए चाचा जी के लिए कोई मलाल है। लेकिन चाचा जी की तरफ से जो है हमेशा ये बयान आता है कि चिराग ने अपने मन का किया, उन्होंने कभी पार्टी की नहीं सुनी। लेकिन आपने कभी भी किसी भी बयान में चिराग जी को ये कहते नहीं सुना कि हमारे चाचा जी ने हमारे साथ ये किया है। पारिवारिक मतभेद है, ये हर परिवार में होता है, हो सकता है आगे सुलह भी हो जाए। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी। अभी कहना जल्दी होगा। अब आगे का रास्ता चिराग के लिए जाता कहाँ है? क्या अगर पैचअप नहीं होगा तो कितने सीट पर आप लोगों की डिमांड होगी एनडीए में? ये तो पूरी तरीके से एनडीए पे डिपेंड करता है, ये तो पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी पे डिपेंड करता है। लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो उनको मिले, चिराग पासवान जी को मिले। और ख़ास तौर पे हाजीपुर की जो सीट है वो हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जी को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हाजीपुर से उनका जो इमोशनल कनेक्ट है वो होता है। बाप की कुर्सी पे उत्तराधिकार जो होता है, वो उत्तराधिकारी जो होता है वो बेटा होता है। वैसे में चिराग पासवान जी के लिए बहुत इमोशनल वो कनेक्शन होगा हाजीपुर से, अगर उनको वहाँ की सीट मिलती है तो। लेकिन इमोशनल कनेक्शन तो पशुपति पारस का भी है वहाँ। बाप की गद्दी पे हमेशा बेटे का अधिकार होता है, और पशुपति पारस जी को भी चाहिए कि अपना बड़प्पन दिखाएं और अपने जो छोटे मतलब बेटे जैसे हैं उनको आगे करे इस सीट पे। मुझे समझ नहीं आता, जब एनडीए का पार्ट वो बन गए हैं, और जब एनडीए का पार्ट बनने का मतलब है कि सेम समान विचारधाराओं पे चलना जो हमारे ऑनरेबल पीएम का है। अब अचानक से दोबारा ये बात कि भाई हाजीपुर जो है उनके पिता की विरासत है, तो उनकी पिता की विरासत तो पूरा राज्य है, पूरा स्टेट है। जमुई भी है, हाजीपुर भी है, समस्तीपुर भी है, हर एक जिला है। तो 38 के 38 जिला पे उनकी दावेदारी होनी चाहिए। बात सिर्फ हक की नहीं है, दावेदारी की नहीं है, बात है आपको जहाँ के सांसद है, अगर आप वहाँ से अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा। और एनडीए में आने के बाद तो मुझे लगता है इस टाइप के विचारधाराओं का कोई जगह ही नहीं है कि आपने जब पैर छू के प्रणाम किया, आपने जब हमारे ऑनरेबल पीएम के गले मिले, तो पैर छू के किसी का ज़मीन खींच लेना और गले मिल के गला काटने की अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आपको लग रहा है पैर छू के अगर पैर खींचने की वो कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ भी और पीएम मोदी
के साथ भी गले मिले के गला काटने की अगर वो रणनीति बना रहे तो कहीं ना कहीं उनका ये पॉलिटिकल करियर का अंत होगा, जो चिराग पासवान जी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एकदम एकदम। मैं तो कल हम लोगों ने जब फ़ोटो देखा और पैर छुआ और जिस ढंग से हमारे मिनिस्टर सर इमोशनल हो गए, तो निकलते साथ ही उन्होंने पत्रकारों को बोला ये परिवार की बात है। तो मुझे लगता है ये परिवार की बात है, जो सेंटेंस उसी में सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। तो अब देखिए, मैं आपको हमेशा से बोली, मैं फिर बोल रही हूँ कि चिराग जी के बारे में बात करते करते हमेशा ऑनरेबल मिनिस्टर सर इमोशनल हो जाते, क्योंकि बचपन में उन्होंने खिलाया। लेकिन राजनीतिक मतभेद इतना दिन था क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। अब जब वो एनडीए में आ गए, दैट मीन्स समान सेम विचारधाराओं का पार्ट है, और जब समान विचारधाराओं का पार्ट है तो आप घर में घुस के आप सोचोगे कि चाचा जी की गद्दी खींच ले या फिर हम यहाँ पे ये कर ले, तो ये फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है चिराग जी को थोड़ा सा अपना होमवर्क ठीक से कर लेना चाहिए, और पैर छू के अगर वो ज़मीन खींचने की कोशिश कर रहे तो कहीं ना कहीं से वो अपने लिए गलत कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी।